तो हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा कि शो को अवेकनिंग होता है और उसे कुछ पावर मिलते हैं, जिसकी वजह से लोगों के नेगेटिव इमोशन से उसके पॉइंट्स बढ़ने लगते हैं और उस पॉइंट से वो एक फ्रूट खरीदता है जो उसकी पावर और स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने में उसकी मदद करता है। और इसके बाद शो को पता चलता है कि उसके पड़ोस के चचा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान हैं। फिर वो डिसाइड करता है कि उनसे वो सीखे, तलवारबाजी सीखे उनसे। अब इस एपिसोड में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर शो अपने मोबाइल फ़ोन पर कुछ पुलिस वालों और ई रैंक के क्रिमिनल्स को आपस में लड़ते हुए देख रहा होता है, जिसकी वजह से उसे पॉइंट्स मिलने लगते हैं क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव इमोशंस होता है। वहाँ पर पुलिस वाले काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा हो रहे होते हैं इन क्रिमिनल्स पर, ई रैंक के क्रिमिनल्स पर। इस वजह से शो के पॉइंट्स इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। फिर वह सोचने लगता है कि यह ज़रूर सियाओ का किया धरा होगा। स्कूल ख़त्म होने के बाद जब शो वहाँ से बाहर निकल रहा होता है तो वो यहाँ पर कियाओ को देखता है और वो अपने क्लासमेट्स को उसके बारे में बात करते हुए सुनता है कि वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है और वो युआन क्लास की बेस्ट स्टूडेंट है और वो बहुत जल्दी ही ए रैंक उसको मिलने वाली है। और शो वहाँ पर अपने घर के रास्ते में देखता है कि सियाओ मास्टर को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग कर रही होती है। फिर यहाँ पर शो रियलाइज़ करता है कि उसका और उसकी और सियाओ का स्टार सिस्टम दोनों ही कनेक्टेड हैं और सियाओ पर जो भी गुस्सा होगा तो इससे उसे और भी पॉइंट्स मिलेंगे। और सियाओ का व्यक्तित्व दूसरों का विरोध करने के लिए एकदम सही है, इसीलिए शो उसे इसी तरीके से बनकर रहने के लिए बोलता है। और तभी यहाँ पर मास्टर जो है शो को यहाँ पर कुछ भारी वस्त्र पहनने के लिए कहते हैं, कुछ भारी कपड़े पहनने के लिए कहते हैं उसकी ट्रेनिंग को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन यहाँ पर शो उसे कहता है कि ये उसे पहले ही युवान क्लास में सिखाया जा चुका है। ये वही क्लास है जिस क्लास में अवेकनिंग बच्चों को एक अलग से ही पढ़ाया जाता है। तब मास्टर ली उसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये टेक्निक जिसने भी इस टेक्निक को क्रिएट किया है उसका नाम है शी यूजिंग, जो कि हेवन एंड अर्थ का एक मेंबर है। ये उसी नेटवर्क का मेंबर है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लोगों का मेंबर होता है। ये उनमें से ही एक है और उसके जैसा इस ट्रेनिंग को और कोई भी नहीं समझ सकता है। और फिर यहाँ पर शो उस वेट को इजीली हैंडल करके दिखाता है, अपने हाथों से शो पर फेंकता है और फिर से पकड़ लेता है और आगे सिखाने के लिए अपने मास्टर से कहता है। और यहाँ पर मास्टर ली एक पेपर लाते हैं और उसमें कुछ मैजिक करते हैं और उस मैजिक से और दीवार को काट देते हैं, जिसे देख करके यहाँ पर शो शॉक हो जाता है। यहाँ पर मास्टर ली कहते हैं कि यहाँ पर 10 टेक्निक से ज़्यादा होता है एक टेक्निक के बारे में सब कुछ जानना, और तलवार को 1000 बार स्विंग करने और वो अपनी बॉडी के जीन्स को फील करने के लिए कहते हैं। मास्टर ली जानते हैं कि उसके मसल में कोई मेमोरी या फिर स्ट्रेंथ नहीं है और एक बार उसके तलवार जब सही हो जाते हैं इससे वो एक लेवल और ऊपर जा सकता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मास्टर ली से पूछते हैं कि स्ट्रॉन्गर होने का मतलब क्या है। फिर यहाँ पर शो कहता है कि उसे कहते हैं जैसे रूल्स की कोई परवाह ना हो, उसको स्ट्रॉन्ग माना जा सकता है। लेकिन मास्टर ली से एक्सप्लेन करते हैं कि एक्सपीरियंस ही उसे वहाँ तक लेकर जा सकता है, उस पोजीशन पर। फिर मास्टर ली उससे पूछते हैं कि क्या तुम ग्रेट पावर पाने के लिए तुम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो। लेकिन शो कहता है कि नहीं, और फिर एक्सप्लेन करता है कि उसको केवल यहाँ पर सर्वाइव करना और सियाओ का ख्याल रखना। यहाँ पर मास्टर ली बोलते हैं कि लेकिन तुम सियाओ के अलावा और भी सभी लोगों की मदद कर सकते हो। हालांकि तब भी वो जवाब देता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि उसका मानना है कि उसके लिए इस दुनिया में ज़िंदा रहना ही बहुत है। और वो कहता है कि अभी के लिए उसका कुछ बड़ा करने का कोई भी टेंशन नहीं है। और तभी मास्टर ली कहते हैं कि मैं तुम्हें एक कंडीशन पर ही तलवारबाजी सिखाऊंगा। अगले दिन हम देखते हैं कि सियाओ वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे मूड में होती है और वो सब कुछ ईजीली सीख रही होती है, क्योंकि यहाँ पर शो उसके लिए बहुत सारे स्नैक्स खरीद कर लाया हुआ होता है। तभी एक बंदा वहाँ पर आता है और वो सियाओ को पूछते हैं कि क्या कहते हैं जब कोई अनवांटेड गेस्ट आता है तो। तब फिर वो जवाब देती है कि उसे पनिश करना चाहिए। और वहीं पर हम देखते हैं कि शो को वहाँ पर स्कूल में नोटिफिकेशन आता है कि उसे यूजिन से पॉइंट्स मिले हैं। वो इमीडिएटली जान लेता है कि और वो हेवनली नेटवर्क्स का मेंबर है, जिसके बारे में मास्टर ने उसे पहले ही बताया हुआ था। और यहाँ पर शो भाग करके अपने घर पर पहुँचता है और यहाँ पर देखता है कि सियाओ वो बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। और यहाँ पर आया हुआ गेस्ट जिसका नाम होता है सियाओ जिंग, वो पूछता है कि क्या मास्टर तुम्हें सिखा रहे हैं।
तलवारबाजी। अब यहाँ पर मास्टर ली कहते हैं कि यहाँ पर इसे सिखाना वेस्ट ऑफ टाइम होगा एक एफ रैंक के, जो एफ रैंक पर है। फिर यूजिन यहाँ पर आने का कारण बताता है। वो बताता है कि देश पे फिर से रूइंस दिखाई देने लग गए हैं, और वो पूछता है कि मास्टर ली के जो दुनिया को बचाने के एम के रास्ते में नहीं आएगा। यहाँ पर वो बताता है कि मास्टर ली के लिए यहाँ पर इस नेटवर्क में, हेवनली नेटवर्क्स में एक प्लेस हमेशा ही खाली रहेगा इस दुनिया को बचाने के लिए, और वे चाहते हैं कि अब फाउंडेशन हेवनली नेटवर्क्स के साथ में काम करे, क्योंकि दोनों का एक ही मकसद है और वो है विश्व शांति। बाद में मास्टर ली शू को बताते हैं कि उसे यूजिंग के आसपास नर्वस नहीं होना चाहिए अगर वास्तव में वह एफ रैंक है तो, और उसे सोडियम पोटेशियम एलॉय देते हैं उससे फिर से लेवल टेस्ट करने के लिए। उस रात को वो दोनों ही अपना ब्लड लेकर के उसका टेस्ट करने लगते हैं, और उन दोनों का लेवल दिखाता है ए। और एक पल के बाद दोनों के टेस्ट ट्यूब का जो जिसमें ब्लड होता है वो एक दूसरे ही कलर में बदल जाता है, जो कि लिस्ट पर भी नहीं है। और इस रिजल्ट को मास्टर ली से छुपा करके झूठ बोलता है और कुछ और बताता है उसे, और वह मास्टर ली को बताता है कि उसका लेवल अभी भी एफ ही है। बाद में यहाँ पर शू अपने स्टार सिस्टम के सेकंड लेवल को कंप्लीट करने में, ब्रेक थ्रू करने में यहाँ पर कामयाब हो जाता है, जिससे उसे इंजरी हील करने का एक स्किल मिलता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सियाओ वो सोती हुई प्रोग्रेस करती है और शू को ये बताने के लिए जाग जाती है कि उसने अपनी फास्ट लेयर नेबुला को क्रैक कर लिया है। यहाँ पर शू बताता है कि वो उससे एक लेयर आगे है। यहाँ पर शू एक्सप्लेन करती है कि उसे ब्लैक होल अपने सिस्टम में दिखाई दिया था, और सियाओ वो बताती है कि वो आसपास के डेड प्राणियों के ऊर्जा को महसूस कर पा रही है। वो एक मरे हुए चींटी को ब्लैक होल में डाल करके फिर से जिंदा कर देती है, और जिसको वो कंट्रोल कर सकती है। और यहाँ पर वो टेस्ट करते हैं, बाकी और प्राणियों को टेस्ट करते हैं, जिसमें ये पता चलता है कि वो एक से ज़्यादा प्राणियों को एक साथ में कंट्रोल नहीं कर सकती हैं। और यहाँ पर वो फिर से टेस्ट करते हैं, एक पक्षी पर इस बार टेस्ट करते हैं, और इसके बाद वो बताती है कि उसकी कोई समय सीमा नहीं है और बहुत कम एनर्जी लेता है किसी को भी कंट्रोल करने के लिए, और ये उस स्पिरिट की क्वालिटी पर निर्भर करता है। सियाओ अपने स्कूल को किसी बड़े चीज़ पर टेस्ट करना चाह रही है, और वो रिक्वेस्ट करती है कि हमें कब्रिस्तान में जाकर के इसका टेस्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर शू को यह आइडिया अच्छा नहीं लगता है। बदले में वो यहाँ पर उसे एक कसाई खाने में ले जाता है एक सुअर को ढूंढने के लिए, और वो कहता है कि अगर उसे सुअर पसंद नहीं है तो पास में ही एक गधे के बारे में जानता है। और यहाँ पर शू सियाओ को कहता है कि पास में ये जो गधा है, यहाँ पर गधा नहीं है, यहाँ पर सुअर ही है। सुअर को वहाँ से लाते हैं और उसके स्पिरिट को, और फिर यहाँ पर उसको ट्राई करते हैं फिर से उसे जिंदा करने के लिए। और केवल यही करने के लिए वो सियाओ को बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और उसका मूड ठीक करने के लिए सियाओ को अच्छा खाना उसे खाने के लिए देता है। जब यहाँ पर सियाओ पूछती है कि आखिर वो क्यों इतना मुस्कुरा रहा है, तो यहाँ पर शू उसे समझाता है कि वो खुश है क्योंकि वो उसे अच्छा खाना दे पा रहा है, यानी कि सियाओ को अच्छा खाना दे पा रहा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा खुश है। फिर यहाँ पर शू को फीलिंग होता है कि उसको यहाँ पर कुछ हो रहा है, और यहाँ पर वो उसके पीछे जाने वाला होता है। फिर यहाँ पर सियाओ को भी महसूस हुआ है, वो बताती है, और वो भी उसके साथ जाएगी। और वहाँ पर वो कुछ समय के बाद पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ पर देखते हैं कि मिस्टर फे और उनके ग्रुप्स डी रैंक के क्रिमिनल्स के साथ उनका सामना करने के लिए यहाँ पर तैयार होते हैं। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।